Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is importance of manufacturing industries. आज के लेक्चर में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन कहा जाता है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट. Manufacturing industries fall in the secondary sector, and the economic strength of a nation is measured by the development of manufacturing industries. किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट से ही मेजर की जाती है. दैट इज़ वाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो जब हम इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिड्यूसिंग डिपेंडेंस. मैन्युफैक्चरिंग इज रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर. मीन्स manufacturing reduces the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. हिंदुस्तान की तकरीबन 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व है, और आज हम देखते हैं ये परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत सारी जॉब्स को क्रिएट कर रहा है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं. तो इस तरह जो डिपेंडेंस एग्रीकल्चरल इनकम पे थी लोगों की, वो डिपेंडेंस धीरे धीरे कम हो रही है. उसके बाद हम देखते हैं रिड्यूसिंग पॉवर्टी. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर is also creating large job opportunities to help reduce unemployment and poverty. It also aims at bringing down regional differences by establishing industries in backward areas. क्योंकि इन्हीं इंडस्ट्रीज़ की वजह से आज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व होने लगी. और जैसे जैसे हम देखते हैं कि रूरल और बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, वहाँ पे भी पॉवर्टी डिक्रीज़ होने लगी, और इन लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो बहुत हद तक इम्प्रूव होने लगा. देन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज help in modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy. एक और point, that is foreign exchange. By the export of goods, country is earning foreign exchange. इंडस्ट्रीज में तैयार होने वाले गुड्स को एक्सपोर्ट करके कंट्री, जब हिंदुस्तान की बात करते हैं, आजकल फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहा है, जो कि नेशनल इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आल्सो एक्सपैंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स. उसके बाद हम देखते हैं नेशनल प्रॉस्पेरिटी. कंट्रीज which convert their raw material to valuable finished goods have higher chances of economic prosperity. जिन कंट्रीज़ में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं. और हम देखते हैं आजकल हिंदुस्तान में भी जो यही हो रहा है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड गुड्स में. तो इस तरह हम देखते हैं
कि ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट में। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत ही बड़ा हाथ होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हिंदुस्तान में भी हम देखते हैं इस सेक्टर का बहुत ही अहम रोल रहा है और बहुत ही अहम रोल है आजकल भी हम देखते हैं जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इसके बाद हमने एक और यहाँ पे एक टॉपिक देखते हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़, ये एक और सब टॉपिक है, मूव हैंड इन हैंड। तो इस पे हम देखते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज मूव हैंड इन हैंड। ऑन द वन हैंड हम देखते हैं इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज जब हम इनकी बात करते हैं तो ये डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे। डिपेंड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन इज रॉ मटेरियल इन कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। हम देखते हैं क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर पे रॉ मटेरियल के लिए, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज़ का जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से आता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ऑन द अदर हैंड many industrial products like fertilizers, irrigation pumps, tractors, tools help in increasing agricultural productivity. आज एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर, न्यू टूल्स, इरिगेशन पंप्स और अलग अलग मशीन्स का यूज़ होता है, ये सब इंडस्ट्रीज़ में ही प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज मूव हैंड इन हैंड।